अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है ना तो इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, जरूर देखना, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मुल्क भारत के लिए, हर समुदाय वालों के लिए, हर मजहब हर रिलीजन वालों के लिए। बराबर बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको पछताना पड़ सकता है और नदामत के आंसू बहाने पड़ सकते हैं, और उस वक्त कुछ नहीं हो सकता जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, पहले आप इस वीडियो को सुनिए और देखिए, और देखने के बाद में इसको अपने पास तक मत रोकना, इसको आगे शेयर जरूर करना, स्टेटस पर लगाना, और आपके पास जितने भी कांटेक्ट वाले हैं सबके पास शेयर करना। ये मत देखना कि कौन रिलेशन वाला है, हमारे सबकी सेफ्टी के लिए, हमारे सबके बच्चों के लिए है। तो देखिए इस वीडियो को, और देखने के बाद में स्टेटस पर लगाइए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, और सब में इस वीडियो को फैला दिए पूरे मुल्क भारत में, ताकि जो मुजरिम हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जा सके, और मुल्क भारत का एक एक बच्चा सेफ हो जाए। देखिए, चलिए जरा। लखनऊ वालों, आप लोगों को बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। आज एक ऐसी घटना हुई जो बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक है। इस बारे में उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है मैंने कि आप पुलिस कंप्लेन करें। हुआ यूं कि सुबह वो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए उठी, टिफ़िन बना रही थी, तभी उनके बेल पे जो वैन पहले आती है उससे पहले टाइम पे, लाइक अगर उनकी वैन 7 बजे आती है तो 6:30 बजे एक वैन आके रुकती है और हॉर्न बजाती है। वो अपने किचन से बोलती हैं कि मैं हाँ भेज रही हूँ। अपनी बेटी को बोलती हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी वैन जल्दी आ गई, क्योंकि वो काम में बिजी थी, उन्होंने टाइम नहीं देखा। लेकिन फिर वो बेल बजाता रहा, तो ये नीचे गई, देखा तो वैन दूसरी थी, ड्राइवर दूसरा था, तो वो फिर अंदर आ गई। फिर उन्होंने बेटी से कहा तैयार हो जाओ। फिर पता नहीं क्यों उनको क्या सूझी, ईश्वर उनके साथ था कि उन्होंने फिर ड्राइवर को फ़ोन किया, पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि मैं 10 मिनट लगेगा, मैं 10 मिनट बाद आऊँगा। तो फिर वो ड्राइवर के पास जाती हैं, तो उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या ये पप्पू भैया ने भेजा है, पप्पू पंडित भैया ने भेजा है? तो उसने कहा हाँ पप्पू पंडित भैया ने भेजा है, आज वो नहीं आ पाएंगे इसलिए मैं आया हूँ। उन्होंने एक आध दो क्रॉस क्वेश्चन किए, फिर वो अंदर आ गई गेट बंद करके, और अपने बेटे बेटी से उन्होंने कहा कि तुम लोग बाहर मत निकलना। वो इस बीच में कई कॉल करती रही। फिर उन्होंने झाँका तो वो थोड़ी देर खड़ा होकर चारों तरफ देखता रहा, और इमीडिएटली मतलब क्रॉस क्वेश्चन के बाद वो जब देखा कि कोई बाहर नहीं आ रहा है तो भाग गया। ये एक स्केरी, बहुत ख़तरनाक चीज़। अवेयर रहने की ये ज़रूरत है। अपने बच्चों को कोई भी वैन, गाड़ी, ड्राइवर नहीं पहचानते हैं, जो नहीं तय हुआ उसमें ना बैठाएं। अवेयर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि एमपी में बहुत सारे बच्चे चोरी हुए हैं, गायब हुए हैं, घर के गेट से गायब हो गए, खींच के लेके चले गए। तो इसलिए सतर्क रहें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। शायद ये गैंग यहाँ भी शुरू हो गया है। तो लखनऊ वालों, आज की ये सुबह की घटना है, और स्कूल में, जिस स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है उसमें ये ग्रुप में ये चैटिंग आई। उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप प्लीज़ पुलिस कंप्लेन करें। अगर गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का चेहरा पहचानती हो तो प्लीज़ स्केच बनवाएं, और इस चीज़ को जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकें, प्रचारित कर सकें, अलर्ट कर सकें लोगों से, तो आप लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मोहतरम नादिरीन व सामिईन, सुना आपने इस बहन को? ये लखनऊ की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात है, ये यूपी की बात है कि लड़कियों को, बच्चों को चोरी करने का एक नया तरीका, कि बाहर आकर कार या वैन खड़ी हो रही है और वो बाहर से हारन दे रही है, और अंदर जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे या बच्ची को वाहन लेने आ गया, स्कूल वाहन लेने आ गया, लेकिन हकीकत में है कोई कुछ और मामला। अगर वो खातून जिसकी इस बहन ने कहानी सुनाई है, अगर वो जरा सा ही होशियार ना होती कि भाई ये वक्त से पहले आज वाहन कैसे आ गया, अगर वो ड्राइवर को फोन ना करती या वो इतना चौकन्ना ना होती, तो उसकी बच्ची तो गई उसके हाथ से। फिर पता नहीं क्या होता, दरिंदे क्या करते और हैवान क्या करते उस बेचारी बच्ची का। तो आपकी बच्ची, आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और वो जा रहा है वाहन के जरिए, तो ये बहुत जरूरी पैगाम है आपके लिए। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है। लखनऊ में उन्होंने जाल बिछाया, तो वो जाल किसी दूसरे शहर में भी बिछा सकते हैं। भाई वहां से उनका मामला फ्लॉप हो गया, वहां से एक घटना सामने आ गई, तो वो तो ये समझेंगे कि भाई हमारा काम यहां फ्लॉप हो गया, अब यहां हमारा धंधा चलने वाला नहीं है, तो वो ये जाल किसी दूसरे शहर में जाकर बिछा सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर बिछा सकते हैं। तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची अगर स्कूल जाती है और वो किसी वाहन से जाती है, जाता है, तो आप होशियार रहें, आप होशियार हो जाएं।
आपके पास जिस गाड़ी में आपका बच्चा जा रहा है उसके नंबर होना जरूरी है, उसके ड्राइवर जो होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है, उसमें कंडक्टर होता है उसका नंबर होना जरूरी है, किस कंपनी की आपने वाहन और गाड़ी लगाई हुई है उससे कांटेक्ट होना आपके जरूरी है। और जब आप अपने बच्चे को छोड़ने के लिए बाहर आए, यानी जब आपके बच्चे का स्कूल का टाइम हो जाए और वो तैयार करके यूनिफॉर्म वगैरह और बैग वगैरह अपने कंधे पर डालकर जब बाहर आए तो उसको तनहा ना आने दे, बल्कि आप भी उस बच्चे के साथ साथ में आए। और इसमें आपके बच्चे की सेफ्टी है, कई तरीके से सेफ्टी है। भाई सुबह सुबह का वक्त है, कुत्ते भी भूखे होते हैं और बावलों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस वक्त कुत्तों का कोई झुंड हो, अगर ये वाला मैटर ना है तो हो सकता है कुत्ते हमला कर दें और जब तक आप अपने बच्चे तक पहुंचे मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका हो। तो एक तो इस तरफ से भी सेफ्टी है आपके बच्चे की, और दूसरा इस तरह से भी सेफ्टी है। जैसे कि ये मामला सामने आया तो ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने देखा तो सोचा कि अपने व्यूअर्स को जरूर पहुंचा दूं, वरना अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ये हादसा पेश आ गया और मेरी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंची और अल्लाह ना करे किसी के घर के बच्चे के साथ ये हादसा पेश आ गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा और ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैंने फौरी तौर पर जैसे ये वीडियो मेरे पास आई एकदम मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, हालांकि मुझे सोना था, आराम करना था, पूरे दिन का थका हारा हूं मैं, लेकिन मैंने अपना आराम कुर्बान करके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया अपने जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है उनके लिए और पूरे मुल्क भारत के लिए कि मुल्क भारत का एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, हमारी बहन है, हमारा भाई है और किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से है और चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, सब हमारे आपस में भाई भाई हैं और सबकी हिफाजत करना और सब तक सही खबर पहुंचाना ताकि सारे के सारे लोग सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं, अवेयर हो जाएं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप तक कोई खबर पहुंचाऊं, आप मुझ तक खबर पहुंचाएं। इसी तरीके से जो अपहरण करता है, जो बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं बच्चों को और दूर दूर शहर में, दूसरे स्टेट में और दूसरे मुल्कों में ले जाकर बच्चों को बेच रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। और अभी हालिया में बहुत ज्यादा बच्चे उठाए जा चुके हैं। कई हमारे पास पोस्ट आई हैं व्हाट्सएप के जरिए कि बच्चा गायब है, इसको तलाश करने में माँ बाप की मदद कीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामला में चूक हो जाती है। तो ये वीडियो हमने पूरे मुल्क भारत के लिए बनाई है, तो आपका और हमारा काम अब ये है, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। आपने देख ली ना ये वीडियो, तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। अब आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टेटस पर भी इस वीडियो को जरूर लगाएं।